तो चलिए हम लोग बिहार पुलिस के सेट नंबर 003 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? ऑप्शन है हमारे पास 2001, 2002, 2003 और 2004। इसका सही आंसर है 2002। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मई, 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। ऑप्शन है वाराणसी में, पटियाला में, हरनौत में और चितरंजन में। तो बिजली का जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो बनाया जाता है चितरंजन में। ऑप्शन नंबर आपके पास डी। चौथा क्वेश्चन, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जबलपुर, कोलकाता, हाजीपुर और भुवनेश्वर। इसका आंसर है जबलपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है हमारे पास पांचवा, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलती है कहलाती है। ऑप्शन है कंटूर रेखाएं, आइसोहाइट्स, आइसोबार्स और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला है छठा क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। सातवां है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। इसका सही आंसर है स्वेज नहर। अगला है, गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 10, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है सी, गला। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है शरद चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सी, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। चौथा के सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम लोग देखेंगे, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं उसकी राजधानी है मणिपुर का इम्फाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किस पर है? इसका सही आंसर है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो सब लोग जानते हैं कि एजरा कप का संबंध है पोलो से, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है मार्कोनी, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 19, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता है। 19 का है ए नेकचंद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 है कोलंबिया अंतरिक्ष यान, जिसे हम लोग स्पेस शटल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला को विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई। यह किस देश का था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अमेरिका। आगे हम लोग देखेंगे, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य किससे है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर देखेंगे ए फॉर एक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला आंसर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्टॉक एजेंसी का नियम करने वाली बॉडी है। इसका सही आंसर है ए सेबी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पीतल किसका मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आप लोग जानते हैं तांबा एवं जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन का शुद्धतम रूप है। 24 का क्या हो जाएगा? हीरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा अम्ल। 26, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? इसका सही आंसर है उत्तल लेंस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है 27 का बी, 0.001 mm, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है? 28 कहता है सामान्यतः कुंजी का प्रयोग, 28 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 28 का इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच खाली स्थान गति को रोकने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है वृत्तीय गति को। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादित करने वाले राज्य हैं, ऑप्शन ए बिहार। 31 देखेंगे, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? देखेंगे इसमें हमारे पास ऑप्शन है 31 के ए सेंडिमेंट्री बेसिन में। सेंडिमेंट्री बेसिन में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री करते हैं। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। 33 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर इज डाइट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका सही आंसर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? 35 के सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? 36 का हो जाएगा आपके पास एडवोकेट जनरल। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
सी नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 38, बुल और बियर किससे संबंधित है? 38 का सही आंसर है स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी इज सही। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा 1964 में, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, रेड किस देश की मुद्रा है? रेड किस देश की मुद्रा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए सही आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कहता है? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर बी सही होगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका कहा जाता था भोजक, ऑप्शन बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 44 देखेंगे, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान, ऑप्शन बी। चौवालीस देखेंगे, डेल्फ नामक डच नौका के 1605 ईस्वी में कहां लंगर डाला था? तो 45 का आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो किया था किसने? हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापन था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए सही है। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सी घटना 1919 में घटी? तो यह घटा था बंगाल का विभाजन हुआ था 1919 में, ऑप्शन जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 क्या कहता है? 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हमारे थे एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन डी कौन हो जाएंगे? नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 51, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? तो 51 के ऑप्शन बी सही, एलन ऑक्टेवियन होम, जिसको ए ओम होम के नाम से भी जाना जाता है, बी सही। क्वेश्चन नंबर 52, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डल्फिन। लॉर्ड डल्फिन, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सही, कोई भी सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन बी 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, बी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सा है? पारा, ओजोन, वायु और अमोनिया। ये क्या हो जाएगा? अमोनिया जो है एक मिक्सचर है, यौगिक है, सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 57, पीलिया किस अंग का रोग है?
पीलिया किसका रोग है? तो यह यकृत में पाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखेंगे, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बी। बी मिलाने के बाद सही बैठता है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। वित्त आयोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, बी। क्वेश्चन नंबर 60। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं समवर्ती सूची, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 61। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? 61 का सी क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरे। 62। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह है 62 के बाद 62 में देखेंगे DLW वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कहता है? 63 कहता है यदि किसी, यह मैथ है, मैथ को आखिरी में बताया जाएगा। 63 64 अभी नहीं बता रहे हैं, 65 रहने देते हैं, 66 67 68 मैथ का क्लास आखिरी में बताएंगे। जीके जीएस अभी बताते हैं। अब आ जाइए हिंदी में, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, काव्य के खाली स्थान में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। 78 के कौन करता है? मंगल चरण, ऑप्शन बी सही है। 79 का क्या हो जाएगा? किसी भी वाक्य में शब्दों के खाली स्थान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसका सही आंसर है 79 का आंसर टी, प्रयोग। किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वहां पर क्या होगा? प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 80। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऋण है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला हम लोग देखेंगे 81 क्या कहता है? अतुल जो है क्या करना है, इसको पहले देखेंगे हम लोग। प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे देगा, यानी पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम लोग। अतुल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अद्वितीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकते, अतुलनीय। क्वेश्चन नंबर 82। कल्लोल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कल्लोल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सी, लहर। अब 83 से हमको देखना है विलोम शब्द, यानी उल्टा शब्द। वक्र का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? वक्र माने टेढ़ा में रहता है, इसका सीधा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अब आगे उल्टा शब्द में ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा होता है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 84 के ए, सबसे छोटा को कनिष्ठ बोलते हैं। ए ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा, कनिष्ठ माने सबसे छोटा। अनुज मतलब भी सबसे छोटा होता है, लेकिन यहाँ अनुज दिया हुआ नहीं है। अगला है 85 क्वेश्चन। सघन का उल्टा क्या होता है? सघन मतलब पूरा दम, पूरी तरह से दम, उसमें थोड़ा भी जगह नहीं हो, तो सघन का उल्टा क्या हो जाएगा? 85 का आंसर आप लगा दो विच्छे, यानी सघन का विघन, बी। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। मतलब एक तरह से एक क्या है? मुहावरा है। जो डर के बल चलता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? जो डर के बल चलता है, डरगा बोलते हैं, ऑप्शन डी। 87 अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ। 87 का क्या होगा? अल्प लाभ। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अल्प लाभ, डी। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन।
द फ्लोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस इन विच 4 वर्ड्स और phrases are bold. Identify the one that is not observable is a standard written English. मतलब इनमें से क्या जो है गलती है उसको क्या करना है, नहीं लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए 88 का क्या है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन, सी द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वेयर, और डी है एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो इसका 88 के क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। नवासी द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर ए द सिलेक्शन ऑफ बी टीचर्स comprised of C the D question on grammar, vocabulary and reading comprehension। इसका 89 का सही आंसर हो जाएगा C। अब 90 if bus hadn't broken down, B will be और C be at और D home now। तो 90 का आंसर हो जाएगा C be at। 91 आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, इसमें क्या करना है पहले पढ़ेंगे, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। 91 का क्या हो जाएगा, 91 हमारे पास आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। 91 का आपके पास हो जाएगा ऑप्शन बी अपॉन। I would have given him the notes if he खालिस्तान to my study। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी हैड कम। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, वी हैव नो ऑब्जेक्शन डॉट डॉट द सेमिनार इन चंडीगढ़। 93 का सही आंसर होगा डी टू अटेंडिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 94 क्या कहता है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। 94 का है, द क्वेश्चन है द कस्टम ऑफिसर्स हैव कॉन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स। 94 का आपके पास हो जाएगा डी। पंचानवे, इफ वन एट्स एंड बीट्स एनिमल ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड कलफेल। इसका 95 का सही आंसर हो जाएगा ए। अब कितना बच रहा है, अब 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 4 क्वेश्चन। To retard the growth of ornamental trees, some chemicals are used। 96 का हो जाएगा आपके पास बी स्टंड। 97, fill in the blanks with the most suitable item। क्वेश्चन है हमारे पास, about 75% people in the country are so poor that they live। इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का बी from hand to mouth। 98, अंग्रेज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डॉट डॉट चलाया था। तो कब चलाया था, 1942 में चलाया था। 99, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठों ने डॉट डॉट किससे पराजित हुआ था। तो यह पराजित किससे हुआ था, अफगान से। इसका सही आंसर बी। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास,
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म बाबू हुआ था, आप लोग बता सकते हैं, यह हुआ था लुम्बिनी में। यह आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।